एकादशः पाठः व्याघ्रपथिक कथा के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपने पाठ का भाषानुवाद, सारांश आदि देख लिया होगा। अब इसके परीक्षा में पूछे जाने योग्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। प्रश्न 1, व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन हैं? क. नारायण पंडित, ख. विष्णु शर्मा, ग. कालिदास, घ. चाणक्य। सही उत्तर है क. नारायण पंडित। आंसर भी आपको साथ में दिया जा रहा है ताकि आप उसे देखकर ज़्यादा समय तक इसे स्मरण में रख सकें। प्रश्न 2, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ का अंश है? क. पंचतंत्र, ख. हितोपदेश, ग. नीति शतकम, घ. कथा संग्रह। सही उत्तर है ख. हितोपदेश। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? मित्रभेद, ख. लब्धप्रणाश, ग. मित्रलाभ, घ. अपरीक्षित कारक। उत्तर है मित्र लाभ। प्रश्न 4, व्याघ्रपथिक कथा में किसके दुष्परिणाम को बताया गया है? क. क्रोध, ख. काम, ग. मोह, घ. लोभ। सही उत्तर है लोभ। प्रश्न 5, कह स्नात कुश हस्तस्तिरे बुरुते। कौन स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? भल्लुकः, ख. सिंह, ग. वृद्ध व्याघ्र, घ. वानर। उत्तर है वृद्ध व्याघ्र। प्रश्न 6, भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम्। भाग्य से ही ऐसा संभव है, यह किसने सोचा? व्याघ्रेन, पंथेन, सर्पेन, लेखकेन। उत्तर है पांथेन। प्रश्न 7, वृद्ध व्याघ्र किम दातुमिच्छति स्म। बाघ क्या देना चाहता था? क. सुवर्ण कंगनम, ख. रजत कंगनम, ग. ताम्र कंगनम, घ. लौह कंगनम। उत्तर है सुवर्ण कंगनम। 8, पठिका कुत्र निमग्नः अभवत्? क. महाजले, ख. महातैले, क. महारसे, घ. महापंखे। उत्तर है महापंखे। पथिकः केन व्यापादितः खादिश्च। प्रश्न 9, पथिकः केन व्यापादितः खादिश्च? क. वृद्ध व्याघ्रेन, ख. वृद्ध शुनकेन, ग. सल्लुकेन, घ. वृद्ध गर्दसेन। उत्तर है वृद्ध व्याघ्रेन। प्रश्न 10, कह लोभाकृष्टः अभवत्। कौन लोभ से आकर्षित हो गया? क. व्याघ्र, ख. राजा, क. पथिकः, घ. वानर। उत्तर है पथिकः। प्रश्न 11, कह स्नानशीलः दाता गलित नखदन्तः च आसीत्। कौन स्नान किया हुआ, दाता और गलित नखदंत, नख और दांत से गला हुआ था? क. शुकः, ख. व्याघ्र, ग. ब्राह्मण, घ. तरुण। उत्तर है व्याघ्र। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा, जिससे कि आपको समय पर सारे लाभकारी वीडियोस उपलब्ध होते रहें। नहीं किया है तो निश्चित रूपेण कर लें। इसके बाद के महत्वपूर्ण पाठ भी आपको उपलब्ध होंगे व्याकरण के साथ। अब कुछ प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। अगर आपको उत्तर पता हो तो निश्चित रूपेण आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं भी देखूं आपके कितने उत्तर सही होते हैं। प्रश्न 12, कह वंशहीनः आसीत्। वंशहीन कौन था? क. वृद्ध व्याघ्र, ख. चित्रकः, ग. भल्लुकः, घ. गर्दभः। उत्तर है वृद्ध व्याघ्र। कुत्र तव कंगनम। कहाँ है तुम्हारा कंगन? यह कौन बोला?
क वनदेवी, ख पुरुषः, ग व्याघ्रः, घ पथिकः। उत्तर है पथिकः। प्रश्न 14, कह पंखे अपतत, कौन कीचड़ में फंस गया? क व्याघ्रः, ख पथिकः, ग सूकरः, घ मीनः। सही उत्तर है पथिकः। प्रश्न 15, व्याघ्रेण कानि अधीतानि, बाघ के द्वारा क्या पढ़ा गया था? क धर्मशास्त्राणि, ख पुस्तकानि, ग साहित्यानि, घ ग्रंथाः। उत्तर है धर्मशास्त्राणि। प्रश्न 16, कस्य पुत्राः दाराश्च मृताः, किसके पुत्र और पत्नी मर गए? क व्याघ्रस्य, ख पथिकस्य, ग सिंहस्य, घ वानरस्य। आपको उत्तर पता हो तो निश्चित रूपेण कमेंट बॉक्स में लिखें। उत्तर है क व्याघ्रस्य। प्रश्न 17, ज्ञानम काम बिना भारः, लक्ष्यम क्रियाम भाग्यम साहसम। उत्तर है क्रियाम। प्रश्न 18, व्याधितस्य कृते पथ्यम किम? क अन्नम, ख फलम, ग आसनम, घ औषधम। उत्तर है औषधम। प्रश्न 19, धनं कस्मै दातव्यम? दरिद्रेभ्यः, धनिकेभ्यः, सरलेभ्यः, सर्वेभ्यः। उत्तर है दरिद्रेभ्यः। कस्य संसर्गे अमृतम अपि मृत्योः कारणम भवति, किसके संसर्ग में अमृत भी मृत्यु का कारण होता है? दुर्जनस्य, विषस्य, औषधस्य, सज्जनस्य। सही उत्तर है विषस्य। आप इसके साथ ही इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लें। प्रश्न 1, जो इस पाठ से हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। बिना परिश्रम किए किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपने प्राण और सम्मान से भी वंचित हो जाता है। अतः कभी भी धूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न 2, व्याघ्रपथिक कथा का परिचय दें। उत्तर, व्याघ्रपथिक कथा नारायण पंडित रचित नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इस कथा में लोभी व्यक्ति की दुर्दशा बताई गई है। लोभ के कारण प्राण गंवाने वाले पथिक का चित्रण है एवं धूर्त के रूप में बाघ को बताया गया है। यह कथा धूर्तों से बचने की प्रेरणा देती है। आप इस तरह से अगर प्रश्नों को परीक्षा में लिखेंगे तो संपूर्ण अंक आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न 3, व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर सात्विक दान किसे कहा गया है? दान सर्वथा निस्वार्थ भाव से स्थान, समय और व्यक्ति का विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन कर किया जाने वाला दान सात्विक दान कहलाता है। प्रश्न 4, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यह उक्ति व्याघ्रपथिक कथा पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान को केवल सैद्धांतिक रूप में जानता है उसका ज्ञान भार स्वरूप होता है, क्योंकि प्रयोग के बिना सिद्धांत बेकार है। जिसके इंद्रिय और मन वश में नहीं है उसकी क्रियाएं हाथी के
स्नान के समान व्यर्थ होती है। मित्रों, ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और लघुतरीय प्रश्न। आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ सही समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।